लेकर यदि आप देखें तो भगवती श्री जानकी जी तो जीवों को शरण में लेते हुए निर्भय करने के क्रम में रघुनंदन रामभद्र से भी एक कदम आगे। श्री रघुनंदन रामभद्र की यह अपेक्षा है कि सकृत एव पन्नाय अवास्मीति च याचते। भले ही तुम झूठे सही मनसा वाचा कर्मणा किसी भी प्रकार का सूक्ष्म चिंतन है तो बात अलग, लेकिन कम से कम कहो तो कि हे वन मैं आपका हूं। भगवान तब मारीच श्री सीताराम चंद्र भगवान की नीचे पोथिए बड़ा दिव्य प्रसंग है। जब मारीच किशोरी के सामने दौड़ना प्रारंभ करता है तो आचार्यों ने यह भाव दिया कि लक्ष्मण जी के बार बार मना करने के बाद भी मारीच का उद्धार कैसे हुआ। महर्षि वाल्मीकि ने संकेत में बड़ी सुंदर बात कही। तस्नेव तथ काले वैदेही शुभलोचना। श्री किशोरी जी का विशेष दिया शुभलोचना, माने जिनके दृष्टि पथ में जिनके नेत्रों का विषय होते ही जीव का निश्चित ही शुभ होना है, अशुभ हो ही नहीं सकता। भगवान से जब यह पूछा गया, आपने स्पष्ट रूप से कह दिया कि मेरी प्राप्ति का एकमात्र साधन यह है कि आप नितांत निर्मल शांतकरण हो जाओ। निर्मल जन मन सो महि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो ये मारीच का उद्धार हो गया। आपने कहा था कि छल का लेस मात्र भी मुझे स्वीकार, छिद्र भी कहीं यदि रहा तो मुझे प्राप्त कर सकता। छल छद्म की यदि कोई साक्षात प्रतिमूर्ति हो सकती है, विग्रह में देखना चाहो तो मारीच है। मारीच के अलावा कौन है? अंतिम समय भगवान सम्मुख खड़े तो भी छल ही तो कर रहा है, फिर भी उसका उद्धार हो गया। आपने जो स्टाम्प में लिखवाया था सब तो गया। भगवान ने कहा मेरे नियम कहीं से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तब उद्धार कैसे हुआ इसका? कहा इसका एकमात्र कारण यह है कि यह शुभ लोचना की दृष्टि पथ का विषय बन गया। भगवती श्री किशोरी जी ने उसे देख लिया और एक एक श्लोक का चिंतन करे तो आनंद ही में है कथा का। अब आज गणना के हिसाब से आप देखो तो हम लोग अभी तो मिथिला में फंसे हुए हैं। श्री मलुकपीठ भाई महाराज जी कहा करते हैं कि कथा कभी नहीं होती, कथा पूर्ण हो जाए तो बात बनेगी। कथा तो चलती ही रहती है, विश्राम हो जाता है। हाँ, जो पारायण करने वाले होते हैं नियम पूर्वक उसका पारायण कर देते हैं। भगवान की कथा नित्य निरंतर चलती रहे और जितना ईमानदारी से चिंतन बन जाए उसी का आनंद है। यह बात तो हो गई। इसके बाद विलक्षण विशेषण का प्रयोग महर्षि वाल्मीकि जी ने आगे किया। सातम संप्रेक्ष शुश्रोणी कुसुमानि विचिन्वती हेमराजत वर्णाभ्याम पार्श्वाभ्याम उपशोभितम। भगवती श्री किशोरी जी दृष्टि का विषय बना जो मारीच, उसका निरूपण करने के बाद भगवती श्री जानकी जी जब पुष्प चयन कर रही हैं, उस समय का निरूपण करते हुए उनके अंग प्रत्यंग को देख करके कहा कि ये श्री किशोरी जी सुश्रोणी है। ऐसा भाव दिया
कि यदि श्री किशोरी जी के दृष्टि में आ गया हमारी, तो स्वयं भी तो कल्याण कर सकती, स्वयं कल्याण कर देती। इसका बल कहां से मिला? तो सुश्रोणी है, जिसकी कटी स्थूल ना हो। जैसे यशोदा मैया का वर्णन आप सुनेंगे, स्थूल शरीर है, रेशम का वस्त्र उन्होंने धारण कर रखा है, ऊपर से सोने की करधन उन्होंने पहन रखे, फिर भी जब दधिमथती हैं तो उनके हाथ इधर उधर करने से सरकने लगता है वस्त्र, तब वो करधन को फिर से टाइट करती हैं। लेकिन किशोरी जी सुश्रोणी है, कटि प्रदेश उनका स्थूल नहीं है, तो तुरंत छलांग लगा करके लपक के पकड़ करके अपने उद्धार कर सकती हैं। लेकिन कहा नहीं, श्री किशोरी जी सदा सर्वदा रघुनंदन राम भद्र को ही यश देना चाहती हैं। जैसा रामभद्र का स्वभाव है, जैसा उनका धर्म है कि शरणागत हुए जीव का कल्याण निश्चित उन्हें करना है, उसी धर्म वाली हैं। तो ये जो सहधर्मचरी हैं, यदि आप इनका वर्ण करेंगे, प्रतिच्छचैनाम भद्रम ते, हे रघुनंदन रामभद्र, आपका भद्र माने आपका भी कल्याण इनका वर्ण करने से होगा। श्री किशोरी जी उस मारीच का उद्धार कर सकती हैं, लेकिन मंत्र राज का जो रहस्य कहा गया, उस रहस्य के क्रम में जब आएंगे, आचार्यों ने बताया कि श्री किशोरी जी सदा सर्वदा रघुनंदन रामभद्र के वाम भाग में बैठ करके जीवों को आगे ले करके उनके स्वरूप का निरूपण करती हैं, रामभद्र से प्रार्थना करती कि हे भगवान, इसका वर्ण कर लिए, अब तो इसका कल्याण कर दीजिए, कितने लंबे समय से ये भटक रहा है। यही कार्य श्री किशोरी